मैं एक एक FIR का क्या तुमने किया तो मैं देखने वाला हूँ। ठीक है बैठे हुए हो। नोट रजिस्टरिंग दी कंप्लेंट रिसीव अगला एफिडेविट लगा के देना था। तेरे को पता आजकल हिंदुस्तान में कहीं भी कोई FIR दर्ज करवा सकता है, क्यों नहीं करी तूने यहाँ पे दर्ज? जब तो तेरे पास आए तूने क्यों नहीं दर्ज करी? मजाक बनाना चाहते तुम पुलिस डिपार्टमेंट को? पचासों एप्लीकेशन मिली है जो तुमने चढ़ा नहीं रखी है यहाँ पे। उनके क्या बना रहे, यहाँ बनाओ ना। ये सौतेली माफी सर, पिछले 1 साल से अलग रह सकते हो अपनी बेटी की कंप्लेंट कुछ भी नहीं करा इन्होंने, इसलिए यहाँ से केस ट्रांसफर करना चाहती है और तो एप्लीकेशन रख के यहाँ बैठा हुआ। मेरे पास आप पूछ लो सर, 2 बार आए हैं, परसों कल भी आए, कल भी है फादर हो, पर कल भी मैंने सर वही है कि अभी आप अपने एग्रीमेंट से प्रॉपर पूरा लिख के दो, उसके हिसाब से जो भाई तेरे से वो कराना ही नहीं चाहते, वो कह रहे कि हम नहीं कराना चाहते तेरे से, तो क्यों नहीं ट्रांसफर करा? कितनी बार आए थे आप इनके पास? 2 बार आए। नहीं ये इंग्लिश में लिखी हुई है, तेरे को इंग्लिश नहीं आती? तो ने उनको क्यों कहा हिंदी में लिख के दो? कोई कानून है कि एप्लीकेशन FIR या कार्रवाई सिर्फ हिंदी पे ही होगी? ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि खाली हिंदी में लिख के देगा तो तू कार्रवाई करेगा। स्टेटमेंट तो सारी आई हुई है, तो स्टेटमेंट में उनको फंसाना चाहता है, वो स्टेटमेंट में उनको फंसाना चाहता है कि पहले उन्होंने और बयान दे रखे हैं, अब तो उनको कह रहे जी हिंदी में लिख के लाओ। आप अपना जो भी आपका प्रॉपर पूरा लिख के दे सारी टाइम लाइन, मैं कराता हूँ कार्रवाई। नोट करो भी FIR नंबर कराता हूँ, फोटो ले लो। क्या कार्रवाई करी? क्यों नहीं पकड़ा उनको अभी तक? DGP ने खुद सारी चीजें वेरिफिकेशन कर ली और तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो। जो आरोप उसने लगाया महिला ने, वो आरोप बनते हैं? नहीं बनते ना, तो कार्रवाई करें उसके खिलाफ। FIR दर्ज करती है, आगे क्या करा? उसको पकड़ा, अरेस्ट करा, कोर्ट के सामने पेश करा, क्या करा आपने? तुम्हारी जातियों की वजह से लोग जहर खाने को मजबूर हो जाते हैं कि जब कहीं इंसाफ ही नहीं मिलना, क्या करेगा आदमी? बताओ मेरे को। उसकी तूने मिनट में दर्ज कर ली और उसके ऊपर फिर कार्रवाई नहीं करी। भाई जो होमगार्ड वाला था उसने भी पर्चा दर्ज करवाया ना, क्या? नहीं बयान तो नहीं होगा सर अस्पताल में। नहीं सर। हाँ
ऐसी कंडीशन तो नहीं थी कि वो वहाँ बयान न दे पाता। बयान हुआ है, मुझे बताया गया। नहीं सर, पर वो नहीं कहा कि वो मैं के बारे में वो केस कर रही है है केस कर रही नहीं तो उसके अभी FIR दर्ज नहीं करी आपने? 347 नंबर FIR दर्ज कर दी है 29 347। हाँ जी। क्या लिखा उसमें? उसमें यही भी उस लेडी ने उसकी ड्यूटी के बाद आना चाहिए 186 ICC और 119 MB एक्ट में कर दिया। क्यों नहीं कर रही? नहीं, आप वेट कर रहे हो कि वो कोई अच्छा कह रहा है, और क्या मतलब है? उसके अस्पताल से छूटने से पहले पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं है, छोटा मुलाजिम का कोई हक नहीं है, उसने क्राइम करा कोई, और इस लेडी ने झूठी दरखास्त की यहाँ पे। ये मिसयूज करेंगे हमारे इंस्टीट्यूशंस को। शाम तक कार्रवाई चाहिए। CP साहब, what is happening? So serious cases, जाली नोटों को दबा के बैठे हुए हो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उसकी। 15 दिन हो गए हैं, बैंक ने अपनी ड्यूटी कर दी कि जाली नोट रिसीव हुए, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी कि कहाँ छप रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन चला रहा है मार्केट में। यू हैव डन नथिंग। मर्डर का अगला सस्पेक्ट बता रहा है, लोग तो बताते ही नहीं किसी का, वो सस्पेक्ट का नाम बता रहा है, और आप कागज सजा के बैठे हुए हो यहाँ पर, और उसको तुरंत दूसरे थाने में चला जा। क्यों जाए भाई दूसरे थाने में? तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे, तुम दर्ज करो, कागज लेके तुमने रख लिए, अब दोबारा चिट्ठी लिखेगा फिर जाएगा। तुम तो मर्डरर की मदद कर रहे हो। इसलिए बैठाया तुम्हें सरकार ने यहाँ पे, लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, और जो खुला छोड़ रखा, जाओ भी जो मर्जी करो। गवर्नमेंट प्रोफेसर महिला और बाल विकास विभाग वो भी इस ग्रुप के साथ शामिल कर सकते हैं, और इनका बेसिक मोटिव ऑपरेशन के बाकी लोगों को लालच देकर तरह तरह की बातें कह रही थी। भाई हमारे पास कम कुछ फीस है, लेकिन इनका जो है ना पूरे मार्केट में बहुत रेट है, और मैं आपको इसमें दिलवा दूँगा। इस तरह के मुकदमे हैं सर, और किसी को सर बदलने के नाम पर इसमें कंप्लेनेंट कौन है, उसको फोन नंबर है? इसमें सर जनाब जो कंप्लेनेंट है उसके बारे में माननीय न्यायालय ने ये टिप्पणियाँ करी कि ये जो कंप्लेनेंट है ये भी क्लीन हैंड से हमारे पास नहीं आया है, और ये भी हमें कोड लगता है जो एक ही दिन में 25 करोड़ रुपए कमाने के चक्कर में इनके साथ घूम रहा था इस ग्रुप में, और जब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसके 30-32 लाख रुपए फंस गए, दबा दिया गया। 2018 का है सर, इसलिए भाई कोई हो, आपका कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा, सब चेक करके सब इसीलिए चेक करके आपके पास रिपोर्ट, क्योंकि उसमें सब डेट वगैरह कुछ लिख रखी है जो CD में 748 नंबर, सर मैं चेक करके आपके पास पहुँच जाएगी सर। हाँ जी बताओ। जी विज साहब, आज आपने औचक निरीक्षण किया है 5 के थाने में, कुछ कार्रवाई भी की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? देखिए यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा मैं सारे थाने को सस्पेंड करने की,
लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहाँ से भी मिली हैं और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहाँ से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहाँ पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहाँ से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहाँ से SHO साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए SHO को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, क्या नाम है उसका? मनदीप। उनका क्या था? मनदीप मनीष का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती। यहाँ आता कोई चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा, दबा दिया गया। सर अभी 2018 का है सर, इसलिए भाई कोई हो आपका कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा। सब चेक करके सब इसीलिए चेक करके आपके पास रिपोर्ट, क्योंकि उसमें सब डेट वगैरह कुछ लिख रखी है जो CD में आपको 28 नंबर सर में चेक करके आपके पास पहुँच जाएगी सर। हाँ जी बताओ। जी विज साहब, आज आपने औचक निरीक्षण किया है 5 के थाने में, कुछ कार्रवाई भी की गई है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? देखिए, यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा मैं सारे थाने को सस्पेंड करने की, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहाँ से भी मिली हैं और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहाँ से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहाँ पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहाँ से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहाँ से SHO साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए SHO को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, क्या नाम है उसका? मनदीप। उनका क्या था? मनदीप मनीष का।